स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मेरा नाम साहिल है और मैं आज आपको इस वीडियो में जूलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है लंग्स एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई भी एक लंग्स का ही स्ट्रक्चर है। एल्वियोलाई, बहुत सारी एल्वियोलाई मिलकर ही लंग्स का निर्माण करती हैं, यानी फॉर्मेशन करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ लंग्स क्या होता है। लंग्स हमारे पास देखें तो लंग्स जो है, लंग्स एक प्रकार का ऑर्गन है। लंग्स क्या होता है? लंग्स एक प्रकार का ऑर्गन है। क्या है ये? एक ऑर्गन है। ऑर्गन इन द सेंस हम बताते हैं ये ऑर्गन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। ये अगर ना रहेंगे तो हम जो CO2 सेल्स में बनती हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान वो ना निकल पाएंगी, और जो ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं वो भी नहीं ले पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लंग्स कहाँ मौजूद होती हैं? लंग्स कहाँ मौजूद होती हैं ये मैं बताता हूँ। लंग्स जो होती हैं ये थोरैसिक चैम्बर में लोकेटेड होती हैं। लंग्स कहाँ होती हैं? लंग्स लोकेटेड इन थोरैसिक चैम्बर। ये रिब केज है हमारा। रिब केज एक प्रकार का केज है। इसकी कैविटी को हम थोरैसिक केज या थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं। इसी में लंग्स होती हैं। हमारे पास दो लंग्स पाई जाती हैं। एक लंग्स होती हैं ये फर्स्ट लंग्स एंड ये सेकंड लंग्स। इन दोनों लंग्स के बीच में ही हार्ट पाया जाता है। हार्ट जो हमारा ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये जो है आपके ट्रेकिया होते हैं। ये मैं आपको अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए जानिए कि ये जो दोनों हमारी लंग्स होती हैं इसके नीचे साइड्स में एक जो है डायफ्राम मसल्स पाई जाती हैं। और एक क्वेश्चंस आ सकती हैं एग्जाम्स में, आपको ये बात को याद रखना है। इम्पोर्टेंट करके मैं मार्क कर दे रहा हूँ। राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। राइट लंग्स में 3 लोब पाए जाते हैं। लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। लेफ्ट लंग में जो है 2 लोब्स पाए जाते हैं। लेफ़्ट लंग में आपको ये भी पूछ सकता है कि लेफ़्ट लंग की और कुछ खासियत बताइए। लेफ़्ट लंग में आपके कार्डियक नॉच पाए जाते हैं। हार्ट जो है क्लेन शेप का होता है। हार्ट ऐसे जो है रोटेट करके रखा रहता है, इसलिए यहाँ पे क्लेन शेप का लेफ़्ट लंग में कार्डियक नॉच पाया जाता है। अब एक डेफिनेशन है NCERT का ही, इसे आपको याद रखना है। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ एल्वियोलाई, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स फॉर्म्स लंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। नेटवर्क एल्वियोलाई का, ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, ये सारी चीज़ों का नेटवर्क यानी जाला मिलके लंग्स का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है? लंग्स का निर्माण करता है। लंग्स क्या है? एक स्पॉन्जी एंड विदाउट मसल्स ऑर्गन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए होती हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग क्या है? एल्वियोलाई। कितने लोगों को समझ में नहीं आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? रट के चले जाते हैं। रटना नहीं है, इस बात को समझना है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब कि एक जब घर बनता है तो किस चीज़ से बनता है? बहुत सारे ईंट मिलाकर एक एक ईंट उसे अरेंज करके हम जो है एक घर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से एल्वियोलाई वही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब कि बहुत सारी एल्वियोलाई मिलकर लंग्स का निर्माण करती हैं। अब हम बात करेंगे कि लेयर्स ऑफ प्लेura क्या होती हैं। लेयर्स ऑफ प्लेura मतलब कि लंग्स को ढकने के लिए कुछ जो है मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। लंग्स ऑफ प्लेura ये जो है आपकी विसरल प्लेura ये अंदरूनी मेम्ब्रेन है। ऑर्गन है, जाहिर सी बात है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो मेम्ब्रेन चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। एक पैराइटल प्लेura का मतलब है ऊपर की परत। विसरल प्लेura अंदरूनी परत यानी कि नीचे की परत। नाम में जाइए, याद करने की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बार रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। विसरल प्लेura जो है क्लोज कांटेक्ट विथ लंग सरफेस। ये लंग सरफेस के साथ जो है बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहता है। कौन? विसरल प्लेura जो कि लंग्स का एक अंदरूनी लेयर है। पैराइटल प्लेura क्या है हमारा? पैराइटल प्लेura जो होता है, ये पैराइटल प्लेura सबसे ऊपरी लेयर होता है किसका? लंग्स का, जो
फ्रिक्शन वगैरह से बचाता है, या कभी इंजरी वगैरह हुई या आप कभी गिर गए, तो बहुत सारी कारण है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। और एक और ख़ास बात, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और इसी प्लूरल कैविटी में जो है आपके प्लूरल फ्लूइड पाए जाते हैं। कोई भी फ्लूइड अगर आप कहीं पर भी रख दें, गिलास में भी रख दें या पाइप में भी मूव कर रही है, तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाती है। तो यही जो प्लूरल फ्लूइड पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में ये कैविटी, प्लूरल कैविटी में जो मौजूद है, ये एक प्रकार का प्रेशर लगाती हैं। उस प्रेशर का नाम है इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर लगाती हैं। इनसाइड प्लूरल फ्लूइड कैविटी प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट विच एक्सिबिट प्लूरल इंट्राप्लूरल प्रेशर। अब मैं एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। वैसे तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर ही का कैटेगरी है या डिजीज़ का कैटेगरी है। प्लूरल फ्लूइड कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन में या किसी अजीब कंडीशन में प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाती हैं। प्लूरल फ्लूइड बढ़ने का कारण होता है इन्फ्लामेशन, यानी सूजन आ जाना। ड्यू टू इन्फ्लामेशन प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाती हैं। प्लूरल फ्लूइड जो है बढ़ जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, पेनफुल ब्रीदिंग, यानी कि पेनफुल ब्रीदिंग होता है। पेनफुल ब्रीदिंग मतलब इन द सेंस कि जो है सांस लेने में दर्द महसूस होगा, आपको सांस लेने में दर्द महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, दर्द। इसी पेनफुल ब्रीदिंग, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्फिया। डिस्फिया एक कंडीशन का नाम है, बस इसे याद रख लीजिए। क्या होगा, डिस्फिया। इसको लर्न इट, आप इसे याद रख लीजिए, काफ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मैंने क्या बताया, एल्वियोलाई क्या है। एल्वियोलाई मेरा ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बहुत सारी एल्वियोलाई छोटे 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 मिलकर एक हमारे लंग्स का निर्माण करते हैं। ठीक है। टोटल 300 मिलियन एल्वियोलाइज आर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, मतलब कि दोनों लंग्स में मिलाकर 300 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। तो एक लंग्स में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक लंग्स में कितने एल्वियोलाई पाए जाते हैं, तो वन लंग्स में 150 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये एल्वियोलाई होती हैं, ये एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई हैं, ये सब सारी एल्वियोलाई हैं, ये सारी एल्वियोलाई हैं। एल्वियोलाई में ब्लड सप्लाई आएगी, नहीं तो वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर वहाँ वो कैसे ज़िंदा रहेगा, वो सेल्स वगैरह उन एल्वियोलाई के सेल्स मर जाएंगे अगर ऑक्सीजन नहीं मिले। यही ब्लड वेसल्स हैं आपके, ये आपके ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, ब्लड वेसल्स आ रहे हैं। एल्वियोलाई क्या है मैंने आपको बताया। फिर से इस बात को एकदम याद रखिएगा, या तो आप इस चीज़ को लर्न कर लीजिए एकदम आराम से। एल्वियोलाई एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। और एक और बात, हमारे एल्वियोलाई में 2 प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। एक तो है, सबसे पहला आपका जो सेल्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। एक तो पहला है आपका न्यूमोसाइट टाइप 1, जो कि कुछ नहीं है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आपके सेम टू सेम आपके ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं। और दूसरा जो सेल है न्यूमोसाइट टाइप 2, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। इसका सबसे ज़रूरी काम ये है कि ये लेसिथिन को सिक्रेट करता है। क्या, किस चीज़ को सिक्रेट करता है, फिर से बताइए, लेसिथिन को सिक्रेट करता है। ये न्यूमोसाइट टाइप 2 आपसे क्वेश्चन आएगा, विच टाइप ऑफ न्यूमोसाइट सिक्रेट लेसिथिन, यू विल मार्क 2, न्यूमोसाइट टाइप 2 विल सिक्रेट लेसिथिन। अब बात सुनिए अच्छे से, लेसिथिन का काम क्या है। लेसिथिन का काम क्या है, लेसिथिन क्या करती हैं, लेसिथिन जो है रिड्यूस करती हैं सरफेस टेंशन को, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती हैं, सरफेस का टेंशन को रिड्यूस करती हैं, जो कि प्रिवेंट करता है
कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को कोलैप्स करने से बचाता है, एल्वियोलाई ऐसे कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्स अगर कर जाएगा तो फिर हम जिएंगे कैसे, ऑक्सीजन कैसे लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अंदर बन रही है वो हम कैसे निकालेंगे। बात को समझिए। इन एल्वियोलाई गैसियस एक्सचेंज अकर, एल्वियोलाई के अंदर गैसियस का एक्सचेंज अकर होता है, मतलब कि गैसियस एक्सचेंज आदान प्रदान होता है। हम जो है ऑक्सीजन जो लेते हैं वो एल्वियोलाई में से डिफ्यूज़ करके वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स से फिर ये सेल्स में जाता है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया चलती है। अब एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में 3 चीज़ें आती हैं, इन चीज़ को याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस क्वेश्चन मिलेना ही मिलना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। न्यू लेक्चर्स के लिए न्यू लेक्चर्स आती रहेंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी आपको बहुत मुश्किल लगते हैं या आसान भी लगते हैं तो उन्हें आप देख सकते हैं। डीपीपी के लिए इस टॉपिक की डीपीपी आपके टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसे ज्वाइन कर लेना। हाँ, और कोई भी अगर आपको पर्सनल डाउट आ रहा है, पर्सनल डाउट जूलॉजी में इस टॉपिक में, आप मुझे इन टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात कि आप मेरे से अलग प्रकार सब्जेक्ट का क्वेश्चंस ना पूछें तो बेहतर होगा, इसी बारे में आप मेरे से पूछें तो मैं आपको अच्छी राय दूंगा। और मेरा एक ही सजेशन है, जो चीज़ मैं पढ़ाया हूँ उस चीज़ को आप रिवाइज़ कर लें और तुरंत क्वेश्चन लगा लें ताकि आप फ्री हो जाइएगा, कल पे ना टालें तो बेहतर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।